कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा बंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताभिहीना अपराधरक्षै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयित्वं शरणागतं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। नमामि राधा अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधा मधुरस्मितस्य वरदामि राधां करुणापराद्रां भजो नमस्ते देवी जातुनी पत्यभुरी दंडवतुर्भाति अस्य प्रसादस्य कृत्वां नन्दरिके निजमने गणां विदे अंगस्यामलभीषणामन्निकचन्द्रीवरं जट्टं जातु गुरुरुचिसन् पट्टं वरस्य श्रिया बिन्दारनिवासधामादिदामोदरम् राधास्कन्धनिवेशिलोत्तरो भुजं ध्येयं दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय तेराधि संगनयामि चरणान्तिके। शिरूपमञ्जरी करार्चित पाद पद्मं गोष्ठन्न भुजार्पितमस्तकाय हामदत कनक गौरी पदारविन्दं सनवहानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा करवचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसित मधुरास्तरी के, राधा जसो मुख मत्त खगावली के, राधा विहार विपिनम रमते मनो में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कौन सा भाषा बोले? हिंदी, इंग्लिश, बंगाली? हाँ, सब मिसे बोलते हैं। हाँ, हिंदी बेटा। अच्छा, सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग सभी गुरुपाद उनकी चरण कमल की सानिध्य में बैठे हुए हैं और विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु एवं राधा कृष्ण हृदय विग्रह ने ठाकुर जी का नाम तो starting with the सिद्धेश्वरा, राधा सिद्धेश्वरा। सिद्धेश्वरा नाम थोड़ी है नहीं, ये थोड़े लंडेश्वर थोड़ी होगा। जैसे तुझे मन करो राधा रास बिहारी, राधा रासबेरी नाम दो। बोलो किंतु बैठे तो उल्टा करके। राधा रानी भी कहाँ पर बैठे? ठीक है, कृष्ण के लेफ्ट साइड है। चैतन्य महाप्रभु उधर। अच्छा, दो शब्दों के द्वारा अपने वाणी को मैं पवित्र करता हूं। बहुत सुंदर रूप में। आपका क्या नाम है? परिचय नहीं है? प्रियंका दीदी ने इतने सुंदर महाप्रभु की अवदान और वैशिष्ट के बारे में बताया, जिसे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद भी लिखते रहे। ये वास्तव रूप में नाम की मधुरिमा क्या है और नाम ग्रहण करने से हृदय में क्या होता है क्या, और ये नाम जगत में किसने प्रकट कराया। यदि कहो
नाम तो अनादि काल से ही है कि नहीं? सत्य, त्रेता, दापर एंड कली। हाउ मेनी युगस? सत्य, त्रेता, दापर, कली, चतुर्युगस। कलियुग नाम की महिमा सर्वत्र प्रचार है, किंतु इस कलियुग में जो नाम की विशेष जो महिमा श्रीमान महाप्रभु गौरसुंदर जगत में प्रकट कराया, और जिस नाम कीर्तन करने से हृदय में सर्वोत्तम प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे सुंदर प्रेम की महिमा जगत में भी दिखाया। जैसे एमन सचिन नंदन बिने प्रेम बोले आनाम অতি অদ্ভুত সুত হইত কার কানে। এমন এত যে সুন্দর নামের महिमा, इतना सुंदर नाम की महिमा जगत में किसने प्रकट कराया? ये सचिनंदन गौर है। बड़े बड़े विद्वत सभा में, पंडितों की सभा में, जहां पर स्वरूप दामोदर राय, रमन सार्वभौम भट्टाचार्य आदि बड़े बड़े रसाचार्य, रस के आचार्य बैठते थे, और उस सभा में रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथों के लेकर के आलोचना करते थे। जैसे विदग्ध माधव नाटकम, नाम सुना? हैव यू हर्ड द नेम? विदग्ध माधव नाटकम, ललित माधव नाटकम, रूप गोस्वामी पाद ही कंपोज्ड हंसदूत, very nice, beautiful this Granth. And that especially Rai Ramananda, Sarup Damodar, they glorified about Rupa Goswami's Granth. रूप गोस्वामी ग्रंथ के लेकर के आलोचना करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने सारे हृदय की जो धन जो है, ऑल द ट्रेजर ऑफ हार्ट, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु किसको दिया? रूप गोस्वामी पाद को दिया। क्योंकि ये प्रेम धन कहां से मिलता है? नित्य गोलोक वृंदावन धाम से, गुरु परंपरा से ही ये प्रेम प्राप्ति होता है। कैसे प्राप्ति होता है? गुरु परंपरा, एंड एवरीथिंग यू विल गेट अकॉर्डिंग योर डिसिप्लिन सक्सेशन। Otherwise you cannot get these things. स्वयं श्रीमती राधिका जिस विरह भाव में तड़पती थी, उस विरह भाव स्वयं माधवेंद्र पुरीपाद के हृदय में प्रकट हुए, और वही भाव माधवेंद्र पुरीपाद के हृदय से महाप्रभु के हृदय में प्रकट हुए। जिस श्लोक जो है केवल 3 व्यक्ति ही उच्चारण किया, एक श्रीमती राधा रानी, और दूसरी माधवेंद्र पुरीपाद, और तीसरी चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर। ऐसे सुंदर विरह भाव न भूतो न भविष्यति, क्योंकि हृदय में जब तक विरह नहीं उत्पन्न नहीं हो, तब हम उस प्रेम को हम अनुभव कर नहीं सकते। इसलिए प्रेम के 2 पहली है, पहली माने 2 साइड्स, एज लाइक 1 कॉइन्स 2 साइड्स। एक विरह और एक मिलन, मिलन और विरह ही प्रेम के वर्धित करता रहता, बढ़ाते रहते। न बिना विप्रलंभे न संभोग पुष्टि मस्नुते जथा रंजित कसायते वस्त्र। विरह जितना ही उत्पन्न होगा उतना ही मिलन रस की आस्वादन जो है अधिक होगा, किंतु इस जगत में हम उसके अनुभव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जगत की कथा नहीं है। ये प्रेम हम जो कह रहे हैं, ये प्रेम इस जगत की कथा नहीं है। क्या बोलते हैं? लैला मजनू के नाम सुना?
वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम नित्य गोलोक वृंदावन धाम के प्रेम कहा जाता है। राधा रानी के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुई है, तो उसी प्रेम के जो प्रेम की विरह कहते हैं, नवीना विप्रलंबेनो संभोग पुष्टि मसनुते। यही विरह प्रेम को क्या करते हैं ना, पुष्टि कराते रहते हैं। जितना ही विरह होगा उतना ही हम मिलन रस के जो आस्वादन कर पाएंगे। जथा रंजिते कसायित वस्त्र, जिस प्रकार सफरन कलर को हम जब जितने ही उसमें डुबाएंगे वो उतना ही क्या होता है, उज्ज्वलता प्रकाश करते हैं, वो उतना ही अद्भुत है। ठीक उसी प्रकार विरह जितने अनुभव होगा उतना ही मिलन रस की आनंद अनुभव होगा। इसको समझना चाहिए पहले। इसलिए श्रीमती राधा रानी क्या बोले, ये कृष्ण तुम्हें पता नहीं है, प्रेम की जो परिभाषा तुम्हें पता नहीं है, इसलिए कहते हैं मोरिया होई वो आमी नंदेरा नंदन तुम्हारे कोरी वो राधा। मोरिया होई वो आमी नंदेरा नंदन तुम्हारे कोरी वो राधा। আর প্রীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব তখন জানিবে প্রীতি কেমন জালা। बांग्ला कीर्तन है। श्रीमती राधिका कह रही है, हे कृष्ण तुम्हें वास्तव रूप में प्रेम की अनुभव नहीं है। हम लोग जो कहते हैं प्रेम प्रेम, आई लव यू, आई लव यू, सुनने में भी आनंद लगता है कि नहीं लगता है, हार्ट ओवरजॉयड। जब हम कहीं कहते हैं मैं तुमके प्यार करता हूं, आप प्यार करती, हृदय आनंद में बढ़ जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई लव यू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई और हार्ट ऐसे करके यू। किंतु इंग्लिश में लव कितने अक्षर है भाई, 4, LOVE। What is the significance? What is the meaning of L? Lake of tears। आंखों में आंसू है, Have you tears? आंख में आंसू बहते रहेगा। लेक ऑफ, लैक नहीं, लेक ऑफ टीयर्स। आंख से आंसू निकलेगा सर, तब तो संगे प्रेम है। एल और वो मीन्स ओशन ऑफ सरो, ओशन ऑफ सरो। लिख करके रखो, एक दिन कम में आएगा। वो मीन्स ओशन ऑफ सरो, दुख समुद्र में तुम्हें डूबना पड़ेगा। इतना नहीं होता है। और फिर वे वैली ऑफ डेथ है, मौत की खाड़ी है ये, और फिर ई द सिग्निफिकेंस एंड ऑफ लाइफ, जीवन की जवन। बोलो वृंदावन यार, याद रखना। हम जो जिसको प्रेम कहते हैं, राधा जी स्वयं कर रही है। ये बांग्ला कीर्तन में क्या बोले, मरिया होइब आमी नंदेर नंदन तुम्हारे कोरिब राधा। আর প্রীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব তখন জানিবে প্রীতি কে মন জ্বালা। বাংলা শব্দ তো আপনারা বুঝতে পারছেন নাকি, ব্যাখ্যা করতে হবে না। श्रीमती राधिका कह रहे मरिया होइब आमी, इस जन्म में मुझे तुम्हें रुलाया। केवल इस जन्म नहीं है, जितने बार तुम्हारे साथ मैं धराधाम में आती हूं उतने बार ही मुझे
रोना ही पड़ता है। बांग्ला कीर्तन सुने नहीं एक सत्य जुगे छिलाम आमी सत्य नारायणी दुर्बासार अभिशापे हलाम मर्तबासिनी त्रेता जुगे हलाम आमी श्रीराम घरणी কৈকেয়ীর ছলনাতে হলাম বনবাসিনী দাপর যুগে হলাম আমি আয়ান ঘরণী শাশুড়ি ননদি আমায় করাইল কলঙ্কিনী কলিযুগে হলাম আমি গৌরাঙ্গ ঘরণী বিধির বাদশাতে হলাম জনম দুঃখিনী চারি যুগে হলাম আমি জনম দুঃখিনী। বাংলা কীর্তন বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলা বুঝতে পারছেন? এ তো সুন্দর কীর্তন। স্বয়ং যখন আর একটু বাংলা পরীক্ষা স্পষ্ট করে দেই, যখন চৈতন্য মহাপ্রভু নিমাই যখন সন্ন্যাস নিয়ে যখন চলে গেলেন কাটুয়াতে, যাকে বলা হয় কণ্টক নগরী, গঙ্গা পার করে কাটুয়া মানে কণ্টক নগরীতে তিনি এলেন। এসে সেখানে তিনি কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিলেন। সন্ন্যাস যখন নিয়েছেন তখন সেই সমাচার কোনো প্রকারে এই নবদ্বীপে এসে পৌঁছলো মায়াপুর। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কাঁদতে কাঁদতে এই কীর্তনটা করছেন। এটা হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কীর্তন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বলছেন যে আমার জীবনটা কেমন, মেরে জীবন कैसे देखो, সত্য যুগে ছিলাম, কেবল এই জন্ম নিয়ে আমি কাঁদছি তা নয়। সত্য যুগে ছিলাম আমি সত্য নারায়ণী, বৈকুণ্ঠ ধামে নারায়ণ, তার আমি ছিলাম নারায়ণী পত্নী। দুর্বাসার অভিশাপে হলাম মর্তবাসিনী। একদিন দুর্বাসা ঋষি তিনি অভিশাপ দিলেন, যাও মর্ত লোকে যাও। এই জন্য বলছে সত্য যুগে ছিলাম আমি সত্য নারায়ণী দুর্বাসার অভিশাপে হলাম মর্তবাসিনী। লক্ষ্মী দেবী হয়ে এলেন। হ্যাঁ, লক্ষ্মী ঘর ঘরে কি করে ঘুরে। লক্ষ্মীর অনেক অর্থ রয়েছে। লক্ষ্মী মানে অর্থ। টাকা আপনার কাছে সবসময় থাকে না, থাকে। এই টাকাকে কি বলা হয়? লক্ষ্মী বলা হয়। কি বলা হয়? লক্ষ্মী। আমার বলা হয় লক্ষ্মী দেব। হ্যাঁ, গৃহে গৃহে যায়। সেই জন্য বলছেন এই সত্য যুগে ছিলাম আমি সত্য নারায়ণী দুর্বাসার অভিশাপে হলাম মর্তবাসিনী। লক্ষ্মী দেবী ওই যখন এলাম, সেও কান্নাকাটি। অনেক বড় কথা রয়েছে। আর ত্রেতা যুগে হলাম শ্রীরাম ঘরণী। ত্রেতা যুগে আমি হলাম রামচন্দ্রের পত্নী সীতা দেবী। আর কৈকেয়ীর ছলনাতে হলাম বনবাসিনী। রাজা দশরথের নিকট কৈকেয়ী দুইটি বর চেয়ে নিলেন। এক বরে রামচন্দ্রকে 14 বছরের জন্য বনবাস, আর একবারে ভরতকে রাজ্য লাভ অযোধ্যা। তাই রামচন্দ্র যখন তিনি বনে গমন করলেন, তার সঙ্গে মা সীতা দেবীও প্রবেশ গিয়েছিলেন। রামায়ণে আপনারা জানেন। কিন্তু এই 14 বছর বনের মধ্যে থেকে কত কষ্ট। রামায়ণের বিশাল সেখানে কথা রয়েছে। 14 বছর, তারপর আবার সীতা হরণ, অগ্নি পরীক্ষা,
অনেক সেকল কথাগুলো রয়েছে। তাও নয়, আবার অযোধ্যাতে ফিরে এলেন সীতা দেবী, রামচন্দ্র, রাম লক্ষ্মণ সীতা। রামচন্দ্র রাজা হলেন, কিন্তু প্রজাগণ সেখানে অপবাদ উঠালো, হ্যাঁ, ব্লাসফেম, বলে সীতা দেবী অসতী। দেখুন, আবার রামচন্দ্র সীতা দেবীকে কি করলেন? বাল্মীকির আশ্রমে সেখানে রেখে দিলেন। তাও আবার নয়, লবকুশের কথা রয়েছে সেখানে রামায়ণের মধ্যে। রামচন্দ্রের সেই অগ্নিযজ্ঞের স্থলে স্বর্ণসীতা প্রস্তুত করে রামচন্দ্র সেখানে যজ্ঞ করছেন, আর সেই যজ্ঞস্থলীর মধ্যে লবকুশ এসে অনেক রামচন্দ্রের সেই পূর্ণ ইতিহাস সেখানে কীর্তন করলেন। কিন্তু তাও শুনে রামচন্দ্রের হৃদয় দ্রবীভূত হলো না। তিনি বললেন যে সীতা দেবীকে এখানে এসে পরীক্ষা দিতে হবে, পুনঃ অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে। বাল্মীকি সে বললেন, হে প্রভু, সীতা দেবী সতী সাধ্বী নয়। তথাপি রামচন্দ্র তিনি স্বীকার করতে চান নাই। সীতা দেবীকে ডাকলেন, আস এখানে এসে পরীক্ষা দিন। তখন সীতা দেবী পাতাল প্রবেশ রয়েছে, সীতা দেবী পাতাল প্রবেশ করলেন। এগুলো অত্যন্ত মর্মান্তিক ও করুণান্তক কথা রয়েছে। এই জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, ত্রেতা যুগে ছিলাম আমি শ্রীরাম ঘরণী, আর কইকে লিয়ে ছলনাতে হলাম বনবাসিনী। দাপর যুগে হলাম আমি আয়ান ঘরণী, লোককথিত আমি রাধা হয়ে আমি এলাম, কিন্তু লোককথিত আমার বিবাহ কার সঙ্গে হলো? আয়ান ঘোষের সঙ্গে। অ্যাকচুয়ালি বাস্তব রূপে হয় না, কিন্তু যাই হোক, সেখানে লোক প্রচারিত হয়েছে যে শ্রীমতী রাধারানী কার সঙ্গে বিবাহ করেছেন? আয়ান ঘোষের। এই জন্য বলছেন, হ্যাঁ, আয়ান ঘোষের সঙ্গে বিবাহ। কিন্তু সেই যাই হোক, বিবাহ তো হলো, যাবটে থাকলাম, কিন্তু শাশুড়ি ননদি আমায় সাজালো কলঙ্কিনী। রাই কলঙ্কিনী বলে না, বাংলায় কি বলে? রাই কলঙ্কিনী। হ্যাঁ, বিবাহ তো হলো, হ্যাঁ, কিন্তু আমার উপর কি হলো? ব্লেসফেম কি হলো? রাই কলঙ্কিনী। সেগুলো লাঞ্ছনা গঞ্জনা অনেক হয়ে গেল। কত দুঃখ কষ্ট। হ্যাঁ, দাপর যুগ সমাপ্ত, তারপরে কলি যুগে সেই কৃষ্ণ এলেন গৌরাঙ্গ রূপে, আর আমি এলাম কি রূপে? विष्णुप्रिया रूपे है। अभी विष्णुप्रिया के रूप में मैं है। चलो 3 युग तो बीत गया है, सत्य त्रेता दापर। कलि युग में थोड़ा वो सुक्त ग्रहण करें है। विधिर बादशाहते होलाम जन्म दुखिनी। विष्णुप्रिया बोलছেন, আর সতীর সোহাগ তো হলোই না, এই পতির সোহাগ তো হলোই না। বাস চৈতন্য মহাপরিনিমায় কি করলেন? সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলেন। এই জন্য 4 যুগে হলাম আমি জনম দুঃখিনী। হ্যাঁ, বাংলা কীর্তন বলি নাকি? খুব সুন্দর এগুলো কীর্তন রয়েছে বাংলার মধ্যে। শিক্ষা কি দিচ্ছেন? যিনি যত বেশি বিরহকে অনুভব করতে পারবেন, जो जितना ही विरह के अनुभव कर पाएंगे, उतना ही वो मिलन रस को आस्वादन कर पाएंगे। এই জন্য বললেন, মরিয়া হইব আমি নন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা। এই জন্য শ্রীমতী রাধিকা বললেন যে কৃষ্ণ, তুমি তো প্রেমের মহিমা কিছুই জানো না।
যে প্রেমের যে কি জ্বালা কষ্ট কতটা হয় কি হয়, হ্যাঁ, যার হৃদয়ে প্রেম হয় সেই বুঝে, যার হৃদয়ের মধ্যে প্রেম নাই সে বুঝে না, বুঝাইলেও বুঝে না। হ্যাঁ, বুঝানো যাবে? অবধরে যত বুঝায় বুঝানো না যায়। আর ঢেকিতে ঢেকি যাহা যায় ধান পাড়ি খায়, বলে বৃন্দাবন বিহারী লাল। অবোধ যে যায়, যারা বুঝে না তাকে যত বুঝাও বুঝবে না। ঢেকি যেখানে, ঢেকি বুঝেন তো বাংলা, ঢেকি যেখানেই যায় ওই হয় ধান কুটে। ঢেকি বুঝেন তো কি হয় বলুন তো? ধান ভাঙে। ধান কিভাবে ভাঙে? হ্যাঁ, পিছে পিছে ওই পা দিয়ে সেখানে মারে, হাত মারে, মানে লাত মারে যাকে বলে, সিধি কথা বাংলা কি বলে? পিছে লাত মারে, প্রেস দ্য ফিট, হ্যাঁ পিছে। আর সামনে এটা থাকে, ওটা ধান মানে। বলে অবুঝরে যত বুঝায় বুঝানো না যায়, আর ঢেকি যেখানে যায় সে যে ধান ভাঙে। ঢেকির কাজ ওই, বাস স্বর্গেও তো যায় ও ঢেকি ধান ভাঙে, কাজ কিছু নেই। অবুঝকে বোঝানো যায় না। এই জন্য রাধারানী সেই কথা বলছেন, কৃষ্ণ তুমি বাস্তব প্রেমের কিছু জ্বালা জানো না। যে প্রেম যার মধ্যে হয় সেই প্রেমের যে কি বস্তু সেই জানা যায়। এই জন্য বলছেন আগের জন্মে তোমাকে আমি কি বানাবো? রাধা বানাবো, রাধা তৈরি করো। তুমি হবে রাধা আর আমি হব কৃষ্ণ। এই জন্য মরিয়া হইব আমি নন্দের নন্দন, আর তোমারে করিব রাধা। আর প্রীতি করিয়া ছাড়িয়ে যাবে। আর তোমার সঙ্গে আমি কি করব? প্রেম প্রীতি করব। আর প্রেম প্রীতি করে তারপর তোমাকে আমি ছেড়ে চলে যাব। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছো না? কোথায়? বৃন্দাবন থেকে, হ্যাঁ বৃন্দাবন থেকে মথুরা চলে গেল, আর আমি থাকলাম বৃন্দাবনে। সেই কত কষ্ট। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন মরিয়া হইব আমি নন্দের নন্দন, আর তোমারই করিব রাধা। আর প্রীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব, তখন জানিবে প্রীতি কেমন জল। और যখন যাইবে যৌবনার জলে जल भरीते, जब तुम जाओगे যমুনা में पानी भरने के लिए, और मैं कदम्ब के पेड़ पर नीचे बंसी बजाऊंगी, और तुम्हारे बंसी के ध्वनि में क्या है, क्या चीज तुम्हें पता चलेगा। बजाते हैं तो कृष्ण, बंसी कौन बजाते हैं? कृष्ण बजाते हैं, किंतु कृष्ण के पता नहीं है इस बंसी के ध्वनि सुन करके हृदय में क्या हो जाता है। बंसी की ध्वनि क्या है? कास्त्रंगते कदपाल कास्त्रंगते कलपादंत वेणुगीतम। सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत में कह रहे हैं, ये कृष्ण जब वेणु बजाते थे वृंदावन में, उस वेणु ध्वनि के सुन करके पशु पक्षी सबके हृदय कैसे द्रवीभूत हो जाते, मेल्टेड हो जाता था। Everybody had completely what? Melt. नद्दस तथा तदुपदार्य मुकुंद गीतम। या तो जो नदी भी जलधारा वो उल्टी तरफ बहना शुरू कर देते थे, और वो पड़ जाता, क्या बोले, भमर पड़ जाता था वॉल पर। ऊपर से पानी की आ रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं जा रहे, और वहीं भ्रमण पड़ जाता था। इसलिए नद्दस्त तदुपधार्य मुकुंद गीतम। पशु पक्षी गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके गाय बछड़े के भी कैसे हो जाता था। गावश्च कृष्ण निर्गत वेणु गीतम। गाय घास नहीं खाती थी, कृष्ण के वेणुध्वनि सुनते ही गाय बस स्टैंड हो जाते, स्तब्ध हो जाते थे। केवल आंखों से आंसू की धारा गिरता था, मुक्ता के भांति।
जो घास जो मुख में लिया, आधा घास मुख में और आधा घास बाहर, बस स्थिर हो जाते थे, कंप्लीटली स्टैचू। यथा चित्तित लेखा, जैसे ऐसे मानते हैं मानो कोई दीवार पर कोई चित्र अंकन कर दिया, चित्र लिख कर दिया। इसी प्रकार गायों की तरह नए नए जो बछड़े जो है, बछड़ी जो है, गायों के स्थान पर मुख लगाया, दूध तो आ रहे किंतु दूध नहीं पी रही, और दूध की बूंद मुंह से नीचे 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 गिर रहा था। नया बछड़ा भी दूध नहीं पीता, केवल देखते रही। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत बेनु गीतम। हिरण हिरणी की भी दशा कैसे होता? धन्ना स्म मर्गतो हिरण्येता जानंद पत्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा पूजा दुधुम विरचया प्रणया बोलो कोई। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित सुनिए, है श्रीमद् भागवतम वेणुगीत। धन्नास्म मृगत हिरण्य एता, कह रहे देखो ये वृंदावन के हिरण हिरणी की दशा देखो। धन्नास्म मृगत हिरण्य एता, ये तो पशु जाति है, मनुष्य नहीं है, पशु जाति है, विवेकहीन है। धन्नास्म, इनके जीवन कैसे देखो। धन्नास्म मृगत हिरण्य एता जानंद पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा पूजा दुधं विरचय प्रणयावलोकई। हिरण हिरणी कृष्ण के वेणुध्वनि सुनकर के दौड़ना शुरू कर दिया। जहां पर नंदन नंदन कृष्ण विराजमान होते थे, त्रिभंग होकर के बंसी बजाते थे। वो त्रिभंग बंसी जहां पर बैठे कृष्ण बजाते थे और हिरण हिरणी दौड़ते थे। एक धन्नास्म मृगत हिरण्य एता जानंद पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा। वेणु के ध्वनि सुनते ही और वो हिरण हिरणी दौड़ना शुरू कर देते और कृष्ण के निकट आकर के, सन्निध निकट में आकर के बैठ जाते थे, मानो पति पत्नी। हिरण हिरणी मानो पति पत्नी कृष्ण दर्शन के लिए और कृष्ण के वेणुध्वनि श्रवण के लिए, सुनने के लिए गोविंद के निकट में बैठ जाते और स्वयं कृष्ण अपने हाथों के द्वारा वो हिरण और हिरणी के पीठ पर ऐसे थपथपाते थे और गोविंद के हस्त स्पर्श प्राप्त करके वो हिरण हिरणी के हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते। इसे कहता है आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा। कृष्ण सार मृग कहा जाता है। जीवन की तात्पर्य क्या है? कृष्ण सार। सुनिए, मनुष्य जीवन के सार क्या है? और द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कृष्ण भजन। यदि कृष्ण भजन नहीं किया जीवन व्यर्थ है। खाना पीना सबके तो मिल जाता है, पशु पक्षी एवरीबॉडी get food or not? Who did not eat? Raise one hand. कौन खाए नहीं बताओ? है भोजन तो हम सभी करते हैं। आहार निद्रा वही मैथुनंच, इस सभी प्राणी मात्र ही है। ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मैचिंग, दिस इज द कॉमन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, एवरीथिंग इज देयर। But Krishna bhajan, this is very, very rare. Everybody will not come to practice devotional service to Lord. Try to understand this. So for this regard, saying this,
धन्नास्म मृगते हिरण्य एता जनपत विचित्र वेशम आकर्ण वेणुतं रणितं स कृष्ण सारा। ये कृष्ण सारा संस्कृत वर्ड। कृष्ण सार मीन्स what is the essence of our life? Krishna Sara. The essence of life, how to practice devotional service to Lord Krishna. कृष्ण ना भजन कोई वकारे। कृष्ण नहीं भजन किया तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। धन संपत्ति पुत्र परिवार साथ में कोई नहीं जाएगा। किसे संसार यही ছায়াবাজি প্রায় ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়। হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এসব জীবন বিগত হইলে কোথায় রহিবে বৈভব। বাস্তবে সত্যই কিনা? এই দুর্গা পূজা আসছে না, কত আতশবাজি ফাটবে, ফাটে কি ফাটে না? হ্যাঁ আচ্ছা बताओ। হ্যাঁ लाखों लाखों रुपये खत्म हो जाता है उसमें, और 2 सेकंड के लिए। वो एक है ना कि बोले भूतुबड़ी, छोटे छोटे जब हम लोग थे उसमें आग लगा देते, 2 मिनट के लिए ऐसे हुए, 2 मिनट ना 2 सेकंड के लिए ऊंचा हो जाता था, ऐसे ऐसे कर, और फिर बंद हो गया अंधकार। तो उसी कार्य इसीलिए संसार यही इसको कहते छायाबाजी प्राय बाजी। বুঝতে পারছেন? কিসের সংসার এই ছায়াবাজি প্রায় ইহাতে ममता करी बिथा दिन जाए। इसमें ही ममता में हम लोग पड़े हुए हैं। हाय हाय नहीं भाभी अनित्य सब जीवन विगत होले कोथा रहिबे वैभव। শ্মশানে शरीर मम पड़िया रहिबे और कुकुर सिगाल ताते करिबे महोत्सवे। जब मर जाएंगे शरीर कहां जाएगा? श्मशान में जाएगा। ऐसे पड़े रहते सियार कुत्ता आकर के खाएगी और मिट्टी में गाड़ दिया तो कीड़ा खा करके नष्ट कर दिया, और आग में जला दिया तो छाई भस्म हो गया। 5 मंजिल बाबू बनाया, बहुत मकान अच्छी करके, बहुत कष्ट करके, धन संपत्ति बहुत मिला। कितने मंजिल बनाया है? 5 मंजिल चलो है। और जब शरीर छोड़ देता है, बाबू के शरीर कहां लेकर के आता है? श्मशान को डायरेक्ट चला जाता है? नहीं, 5 मंजिल से 4 मंजिल, 4 मंजिल से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से कहां लेकर के आते हैं? तुलसी तला है। 5 तला से लेकर के कहां पर रखा गया? अभी तुलसी तला। रखते कि नहीं रखते है? तो फिर वहां पर सुंदर एक खटिया सजा देते हैं, बांस देकर के खटिया सजाते, गले में अनेक माला डाल दिया, फिर कहां ले जाते? तुलसी तला से श्मशान तला, श्मशान घाट, केवड़ा तला, धर्म तला, बल बल वृंदावन गया है। यही जीवन है। इसलिए कृष्ण सार, जीवन की सार के है कृष्ण भजन। यदि कृष्ण भजन नहीं किया, यही पड़ा रहेगा बस। धन संपदा माल खजाना यह पड़े रह रहेगा। ले तो कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के व राम नाम के हीरे मोती मैं बिकराऊं गली गली। हम इसलिए कह रहे हैं, ये पर स्वयं गोपियां कह रही हैं, कृष्ण सारा धन्नास्म मुर्गत हिरण्य एता जानंद पत्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरोनितं स कृष्ण सारा पूजा धनु विरचय प्रणयाव लोकई। गोपियां कर देखो, ये हिरण हिरण्य के कृष्ण के प्रति प्रेम देखो। गोविंद के दर्शन करके उनके हृदय आंखों से आंसू आ रहे।
tears rolling down from their eyes. देखो कितना भाव कैसे है? यहां तक मेरी वृंदावन के मोर मोरी के भी वर्णन हो रहा है। कृष्ण के वंशध्वनि सुन करके वृंदावन के मोर और मोरनी की दशा करे। धन्ना स्म मुड़गतयो हिरण्येता जानंदन पात्र विचित्र वेशम आकर्णवेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजा दधम विरचय प्रणयावलोकयी। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके वृंदावन के मोर मोरनी के देखो। धन्नास वो मुड़गत वृंदावनं सुखिभुवो वितनोति कीर्तिं जद देवकी सुधो पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यं प्रेक्षादिसन्न वरतान्न समस्त सत्यम। वृंदावन, आप वृंदावन कौन कौन गए? गए कि नहीं गए? क्या दर्शन किया? वृंदावनं सुखिभुवो वितनोति कीर्तिं। वृंदावन में जाओ, क्या देखोगे? वृंदावन सुख वितनोति कीर्तिं जद देवकी सुधो पदाब्ज लक्ष्मण लक्ष्मी। वृंदावन में जाओ तो दिखाई क्या, कहां पर क्या देखोगे? सर्वत्र कृष्ण के चरण चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। इस गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके पत्थर भी पिघल गए था, द्रवीभूत हो गया। चरण पहाड़ी गए ना आप लोग? कौन कौन चरण पहाड़ी गए? आप नहीं गए? यू डिनर गो नेक्स्ट ईयर। अरे दिस ईयर कम। पत्थर भी, पर्वत भी द्रवीभूत हो गया, पिघल गए, और कृष्ण के चरण चिन्ह में विद्यमान है। गाय के चरण चिन्ह दिखाई पड़ेगा, लोग विश्वास नहीं करते। गाय के चरण चिन्ह, हिरण के चरण चिन्ह, हाथी के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। ऐसे सुंदर इसलिए कहते वृंदावन सखी वो वितनोति कीर्तिं जद देवकी सुध पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यम। गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके मोर मरी नृत्य करना शुरू कर देते। गिरिराज गोवर्धन के ऊपर मोर मरी पंखा फैला करके बैठे रहते, किंतु जब कृष्ण जब वेणुध्वनि करते, कृष्ण के वेणुध्वनि सुनते ही वो मोर मरनी नीचे उतर करके आ जाता है, गोविंद के सन्निकट आकर के पंखा फैला करके नृत्य करना शुरू कर देता है। ये कहते वृंदावनं सुखिभुवो वितनोति कीर्तिं जद देवकी सुधो पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद उन्मत्त मयूर नित्य गोविंद वेणुध्वनि उन्मत्त मयूर नित्यम प्रच्छादन समस्त सत्यम। ऐसे सुंदर वृंदावन, इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, स्वयं राधा जी कह रही हैं, हे गोविंद हे कृष्ण, जब तुम वेणु बजाते हो, उस वेणु के ध्वनि सुन करके हम लोग के हृदय में क्या होता है, हम क्या वर्णन करें? ये पशु पक्षी के दशा देखो क्या क्या हो जाता है। और हम मनुष्य जाति है, स्त्री जाति है। कृष्ण जब वंशध्वनि करते हैं, गोपियां के घर में रह नहीं पाती है। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो। चलो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो। वृंदावन के जितने भी युवती स्त्रियां जो है, कृष्ण के वंशध्वनि सुन करके बस गृह संबंधी जितने भी कार्य जो है सब छोड़ करके गोविंद के सन्निकट में उपस्थित हो जाती, चल जाती। इसे निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो आजोगुनु उत्तमा अलक्षितो। देखो गोपियां कृष्ण के वंशध्वनि सुन करके क्या करती थी? इतने दौड़ लगाती थी,
पास पास में जा रही है, गोपियां जा रही, एक दूसरे को देख नहीं पा रही। क्यों नहीं? उनके तन मन जो कुछ भी गोविंद के चरण में ही लगे हुए थे। अगल बगल में कौन है ही नहीं, वो दिख नहीं पाते। गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही गोपियां अपने सारे काम गृह कार्य को छोड़ देते थे। कोई पति की सेवा कर रही थी, श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। पति के लिए कोई रसोई बना रही थी, भोजन प्रस्तुत कर रही थी। मानो एक पूरी बनाई, गरम गरम पूरी खाते हैं ना ब्रजवासी लोग, ऐसे नहीं है ये पहले बना करके रखो 2 घंटे 3 घंटे के बाद, ऐसे नहीं। ब्रजवासी लोग भोजन कैसे करते हैं? वह करते हैं साथ ही साथ तले हुए, यू नो, अंडरस्टैंड है? साथ ही साथ पूरी सेकते हैं और गरम गरम दिया जाता है। ज्यादा सब्जी की जरूरत नहीं है। हरी बोल। हम लोग बंगाली है ना, हम लोग के कितने सब्जी बनते हैं भाई? आप सच बोल बताओ। 4 5 6 7 बंगाल में जाते हम 20 25 भी बनाते रहते। बात है सही है? किंतु ब्रजवासी लोग जो कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2, 3 तो कभी नहीं है। तो ब्रजवासी लोग क्या, रोटी बनाई, गरम गरम रोटी, फुल्का जिसको कहते हैं, फुल्का समझते कि नहीं? रोटी बिल्कुल फुल्का है, गरम गरम रोटी, और साथ ही साथ ज्यादा की सब्जी की जरूरत नहीं है। नींबू की आचार, पिकल, लेमन पिकल, और ज्यादा से ज्यादा कोई एक सब्जी हो, आलू की सब्जी हो, बैगन की सब्जी हो, लौकी की सब्जी, बस है। उसमें चकाचक डाल देते, चकाचक समझते कि नहीं है? शौक डाल देते, उसमें घी और मिर्च, लाल लाल मिर्च बास डाल, बस थोड़ा थोड़ा लिया, खाए हो, गरम गरम है, गरम गरम खाना, गरम गरम। हाँ, आज बहुत है। तो हम इसलिए करे, वो ब्रजवासी, वो गोपी क्या बना रही थी? अपने पति के लिए भोजन की प्रस्तुत कर रही थी। एक रोटी दी, पतिदेव खा रहे थे, और गोपी दूसरी रोटी वो सेक रही थी, और इतने समय गोविंद के वेणुध्वनि सुनाई पड़ी। ये भागवत में वर्णन हो रहा है। और सुनते ही बस वो गोपी क्या की, वो रोटी के वही ताबे पर रख दिया, उठे, नीचे भी नहीं रखा, और पीछे डोर से, बैक डोर से चल पड़ी। पोती सोचने लगे मेरे लिए शायद आ रहे हैं, दूसरी रोटी आ रही, फुल्का आ रही, किंतु वो देखा तो हाँ, वो धुआं उठने लगे। अरे धुआं करे, अरे कहां गई? पतिदेव रसोई घर में आया, देखते पत्नी है ही नहीं और रोटी जल रही है। बोलो वृंदावन बिहारी। भागवत में सब वर्णन है, बहुत सुंदर रस करके श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद बनाए, बताया है। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, बोले कृष्ण तो आज इस समय बंसी बजाते, शाम हो गए, कभी भोर भये बंसी बजाए, वो है ब्रज की कीर्तन है। कभी भोर प्रातः काल में बंसी बजा देते हैं, कभी आधी रात में बंसी बजाते हैं। कृष्ण कोई नियम नहीं है, ये हर समय हर दिन एक समय बंसी बजाए। कभी भोर भये बंसी बजायो है, कभी सांझ के समय, संध्या के समय, कभी आधी रात में बंसी बजा देते। चलो, गोपी क्या कर रही थे? श्रृंगार कर रही थी। ये कृष्ण बंसी बजाएंगे और कृष्ण के साथ मिलेंगे, सारे श्रृंगार कर लिया, सोड़ो श्रृंगार बहुत सुंदर में सज धज करके कर रही थी। और कृष्ण के बंसी ध्वनि सुनते ही वो गोपी पहुंच गई। कृष्ण देखा गोपी के श्रृंगार जो है, चरण से लेकर के मस्तक तक सुंदर श्रृंगार गोपी के। कृष्ण निरीक्षण किया, देखा अच्छी तरफ से, किंतु देखा उस श्रृंगार में जो केवल आंख में, एक आंख में काजल है
और दूसरी आंख में काजल नहीं है। काजल लगाती है ना, जैसे बेंजी लगाई, किंतु उनके दो आंख में काजल है, आंख में दो आंख में काजल है कि नहीं? किंतु वो गोपी की किस एक आंख में एक आंख में काजल है और दूसरी आंख में काजल नहीं। तो कृष्ण पूछने लगे, अरे गोपी बताओ, तुम्हारी एक आंख में काजल है, दूसरी आंख में काजल क्यों नहीं लगे? तो गोपी कहने लगी, मैं तो आ रही थी कन्हैया, काई को तुम बंसी बजाई, मैं तुम्हारे लिए मैं श्रृंगार मैंने किया। एक आंख में काजल लगाई और दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए मैं जा रही थी, और इतने समय तुम बंसी बजा दी, मैं भूल गई। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए ब्रज में कीर्तन है, कन्हैया काई को तुम बंसी बजाई, तुम बंसी बजा दी तो हम चल। बोले कृष्ण के बंसी ध्वनि ऐसे कर देते सबको। ये कहता है निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो आजोगुन उत्तमा अलक्षितो। ऐसे गोपियां दौड़ती है, एक दूसरे को भी देख नहीं पाती, और समस्त गृह कर्म सब कुछ भूल जाती। कोई गोपी जो है छोटे बच्चे के जो दूध पिला रही थी, इतने समय एक बंसी ध्वनि सुनाई पड़े, बात छोड़ करके चल पड़े। पति सुतन्नया भातृबांधवा नति विलंगते अंतच्युता गतः। गोपी गीत में आ रही, पति सुतन्नया भातृबांधवा नति विलंगते अंतच्युता गतः। गोविंद की वेणुध्वनि क्या करते रहे, बहुत सुंदर। इसलिए हम इसलिए यही तो बताया, ये कृष्ण के वेणुध्वनि में क्या शक्ति है, क्या चीज है, कौन सा मंत्र है उसमें, सबके पागल बना देते। इसलिए राधा जी कह रही हैं, मरिया होइब आमी नंदर नंदन तुम्हारे करीब राधा, और प्रीति करिया छाड़िया जाइब तखन जानिबे प्रीति केमन जल। जखन जाइबे यमुनार जले जल भरीते, जब तुम यमुना में जाओगे पानी भरने के लिए, क्यों तुम राधा बनी, इसलिए तुम यमुना में क्या करोगे, पानी भरने के लिए जाओ, और मैं कृष्ण बन करके कदम्ब वृक्ष के नीचे बंसी बजाऊं, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे बंसी के ध्वनि में है क्या चीज, शक्ति है। गोविंद की वेणुध्वनि इतने शक्तिशाली कहा जाता, इतने पावरफुल, सबके आकर्षित कर लेते। कास्तंग ते कल्पादम में तो वेणु गीतम गो दिज द्रुमा हिरण्य पुलकान्न विभ्रमम। सबके चित्त के उथल पुथल कर देते हैं, सबको वालपुल कर देते है क्या चीज, किंतु कृष्ण के पता नहीं है। तो क्यों? कृष्ण विषय विग्रह कहा गया, राधा जी कौन सा है, आश्रय विग्रह, इसलिए उस विषय को अनुभव करें। इसलिए वही कृष्ण वास्तव में कृष्ण राधा जी की भाव और कांति लेकर के ही गौरांग के रूप में प्रकट हुए। श्री राधया प्रणय महिमा कृदुषो वाणी वा सद्दो जन मधुरमा कृदुषो वा मदीय सुखंच मधुर कृदुष बेती लोभात तद्भाव समझन शशि गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधा प्रणय महिमा, राधा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है क्या चीज, उसकी आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए हैं। जिससे दीदी जो है बहुत सुंदर में ये हमारी प्रेमानंद की जो कीर्तन जो है, ये कीर्तन प्रेमानंद कहे, प्रेमानंद एमन गौरांगे अंतरे धरिया डोल। प्रेमानंद ठाकुर इस बंगला कीर्तन के कार्य जे एमन सचिनंदन बिने प्रेम बोली नामो अति अद्भुत सुत हुई तो कार काने।
इतने जो सुंदर सचिनंदन गौर हरि यदि प्रकट नहीं होते, ये प्रेम के महिमा जगत में कौन प्रकट करते। और विशेष करके ये नाम ग्रहण नाम ग्रहण करने के समय नाम करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम में इतनी शक्ति संचार है, आनंद है, जिससे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे तुंडे तन्वनी वितुनते तुंडावली लब्धे कर्ण कोरोभ्यम। अभी हम लोग के नाम करने में कष्ट होता है? कितने नाम जप किया आप बताओ? हाउ मेनी राउंड्स यू चांटेड? You ask yourself. I ask myself also. किंतु नाम, एक नाम जप कर में इतने आनंद होता है। हृदय द्रवीभूत कर देंगे। नाम की महिमा स्वयं रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में वर्णन कर रहे हैं। जिस नाम की कथा सुन करके स्वयं हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे, बोले नाम की तो महिमा मैंने बहुत सुना, किंतु रूप गोस्वामी पाद जो नाम की महिमा जो लिखा, न भूतो न भविष्यति, नाम की इतने सुंदर। और हमारे वही प्रेमानंद ठाकुर कह रहे हैं, यमुन सचिन नंदन बिने प्रेम बोली नाम अति अद्भुत श्रुत हुई तो कार काने। श्री कृष्ण नामेर महिमा सगुण महिमा केबा जानाई तो आर, वृंदा विपिन महामधुरिमा प्रवेश हुई तो कार। केबा जानाई तो राधार माधुर्य रस जस चमत्कार। राधा जी की जो प्रेम महिमा जगत में कौन समझ पाएंगे? संभव नहीं, जब तक हम सचिनंदन गौर हरि के चरण में आश्रय न करें। आप लोग महाभाग्यवान हो, एंड ऑल यू आर ग्रेट फॉर्चून, नॉट फॉर्चून, ऑल यू आर ग्रेट फॉर्चून, ग्रेट 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 फॉर्चून। व्हाई? यू हैव कम इन दिस लाइन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ताली बजाओ सब। You have come in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu Sachidananda Gaur Hari. सुनो, और 2 मिनट रह गए। गौर सुंदर के चरण में आए, और विशेष करके यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं अधिकांश सब गौर सुंदर के कृपा पात्र मैं समझता हूं। आप लोग सब गौर सुंदर के देश में जन्म लिया है कि नहीं है? गौर सुंदर बांग्लादेश उस समय अखंड भारत था। आज तो विभाजन हो गया, चलो टुकड़े टुकड़े हो जाए तो पॉलिटिशियन जानते हैं, पॉलिटिक्स जानते हैं, हम उसमें जाते हैं। अखंड भारत, जितने भी हमारे महाप्रभु के गण है सब पूर्व बंगाल में ही जन्म लिया, अधिकांश। मोस्ट ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, दे टुक बर्थ इन ईस्ट बंगाल। महाप्रभु गौर सुंदर सिलेट, अंडरस्टैंड? तो मैं नरोत्तम दास ठाकुर, तो महाप्रभु की कहीं से हमारे चैतन्य महाप्रभु किसी तरफ से थोड़ा बहुत संबंध हो जाए, ज्यादा कुछ करना नहीं है। महाप्रभु के साथ किसी प्रकार, चैतन्य महाप्रभु के साथ किसी प्रकार हमें क्या हो जाए, रिलेशन हो जाए, संबंध हो जाए, एकदम में प्रेम उत्पन्न हो जाए। जन्म हो अथवा उनकी भक्त की संग हो, प्रेम उत्पन्न हो। कौन सा प्रेम? सर्वोत्तम प्रेम, राधा प्रेम। जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदे भुवात कृतपुण्य पुंजा तथा तथा सर्पित यदि अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बु राशि। इसमें लिख रहे हैं श्लोक में, जथा जथा गौर पदारविंद, चैतन्य महाप्रभु के चरण में थोड़ी सी किसी प्रकार में अनुराग उत्पन्न हो जाए, है
कुछ करना नहीं है बस। ये कहता है जता जता गौर पदार बिंदे बिंदे भुआद कृत पुण्य पुंजा तथा तथा सर्पित हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरासी। राधा प्रेम उत्पन्न करा देंगे। किसी भी प्रकार से सच्चिदानंद गौर सुंदर के चरण में आप संबंध जोड़ लो बस। नो नीड एनीथिंग, एनी हाउ यू हैव टू कनेक्टेड विथ सच्चिदानंद गौर हरि। संबंध जोड़ो बस। हम छोड़ने के लिए नहीं बोलते, लोग कहते छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम कहते क्या, जोड़ो। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ करके क्या छोड़ोगे, क्या चीज है? जोड़ना है कि नहीं? किसके साथ जोड़ो? सच्चिदानंद गौर हरि के साथ है। किसी भी प्रकार से एक बार गौर सुंदर के चरण में समर्पित हो जाओ बस। ये कहता है जथा जथा गौर पदार बिंदेत बिंदेत भुआ कृत पुण्य पुंजा तथा तथा सर्पित हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरास। राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरास। राधा जी की चरण कमल में दिव्य प्रेम आपके उत्पन्न हो जाए, है ना? कोई साधारण वस्तु नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद गौर हरि वही सर्वोत्तम प्रेम को देने के लिए तो आए हैं। समझ में आ रहे? चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं? स्वयं आस्वादन करके जीवों के आस्वादन करा रहे हैं। अपनी आस्वादी जीवेरे आस्वादिला। और इस अवतार में इनकार्नेशन ऑफ सच्चिदानंद गौर हरि, गौर अवतार में he did not discriminate who is qualified or who is unqualified। इसमें भी लिख रहे हैं उत्तम अधम किछु ना बाचिलो जाचिया दिले को कोल कहे प्रेमानंद एमान गौरांग अंतरे धोरिया दोल। उत्तम अधम है, ये उन्होंने क्या किया? डिस्क्रिमिनेशन नहीं। उत्तम अधमे किछु ना बाछिलो। He did not discriminate who is qualified who is unqualified, और who is उत्तम और who is अधम। जारे दाके तारे देन प्रेम बिलाइया। Whatever who is coming in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu discriminate, he did not discriminate. He is giving the highest prem to. Take this. Gurudev, Srinarayan Goswami Maharaj, Gurudev told, Lord Chaitanya Mahaprabhu distributed which prem? Not Vaikuntha prem. Not even the prem of Ayodhya, Ramchandra's prem. He did not distribute the prem of Dwarikapuri prem. He did not distribute the prem of Mathura. He distributed the prem of Golok Vrindavan. Because he is called special incarnation, Gaura Avatar. Which special person he will be special things? Gurudev he told. Bola, why not? Well, Lord Gurudev gave answer. Lord Chaitanya Mahaprabhu is special person. Special avatar, Gaura Avatar. Every yugas he did not come. He comes one day of Brahma, the end of Dapar Yug. Same Krishna coming, or when Krishna departed from this material world, then same Krishna he comes in the form of Sachinandana Gaur Hari. That time he distributed the highest praise. Anarpita charing chirat koruna avatirna kalo samarpayatu unnato ujjala sangsvakti sivam. Hari pura sundar di sandarpita hidaya kandare spuratu bha Sachinandana Gaur Hari. Anarpita charing chirat, narpitam anarpitam. Every Jiva he is not coming. One day of Brahma he comes. One day of Brahma means and 100 and 1000 Chaturjuga. Okay, Sattva Treta Dapar Kali. In this rotation 1000 times. Then end of Dapar Yug, same Sundar Shamsundaji comes. And when Dapar Yug finished, Krishna departed. Then same in the beginning of the Kali Yug, same Krishna he comes in the form of Sachinandana Gaur Hari, and he took Srimati Radhika's mood and her complexion.
Then he distributed this prem to everybody. Take this. Chirokal nahi ami, they prem. Every Yuga he is not coming or not doing. For this regard, this Kali Yuga is called, what is it called? Dhanna Kali. Dhanna Kali Yuga Rechai Dhanna Avatar. Amara Gaurangir Ghate Odan Khya boy. Adan nahi. Odan means no fees, no taxes, nothing. Sometimes devotees are chanting Adan. Adan nahi, Adan opposite meaning aa jaye. Odan khya boy. And Amar Gaurangir Ghate Odan khya boy. Take and Mahaprabhu. Jara Andha Atur Sabhi Paad hai. Take this. Giving these things. Take Mahaprabhu is giving this, special in this Kali Yuga. So the Anarpita Charing Chirat Koruna Avatirna Kalu Samarpayatu Unnata Ujjala Ras. Lord Chaitanya Mahaprabhu is testing the house sweet. This highest prem, Unnata Ujjala Rasa. Gurudev Srila Narayana Krishna explained what is the meaning of Unnata Ujjala Rasa. That's called Braj Gopis Parakya Bhav. What is it? Braj Gopis Parakya Bhav. Sakya Bhav, no? Braj Gopis, highest parable mood. And that parable mood only manifested Golok Vrindavan in the heart of the Braj Gopis. Braj Bina Nahi, Taha Annatra Prakash. Chaitanya Chaitamrita. If it is not manifested in Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura. And this Parakya Bhav only manifests in Golok Vrindavan or in the heart of Braj Gopis. Braj Bina Nahi, Tahat Annatra Prakash. Jai Jo Jalo Raso, Sarva Raso Sar, Parakya Bhave Jatha, Brajiti Prakash. Or that Parakya Bhav Chaitanya Mahaprabhu, the Sachinandan Gaur Hari, he tested and licking and distributed. For the Gaur Govinda Goswami Maharaj explained, Lord Chaitanya Mahaprabhu raised one hand, or another hand this way. That means is what? Lord Chaitanya Mahaprabhu testing, very sweet. And simultaneously he is giving. Not same hand. Maybe take time. For this regard, taking and very quickly he is giving. Take giving this way. And he did not discriminate who is qualified, unqualified. Look this. Highest prem he is giving to everybody. Take this. Even 6 types of people, they don't want to receive this prem, mercy. They ran away. Ei choy papi dhaiya palaila. Chaitanya Charitamrita. Just I put it in the Bengali words. Podua, Nastik, Ninduk, Pasandi, Mayavadi, Kutarkik. Ye choy papi dhaiya palaila. They ran away. No, I don't want one. Lord Chaitanya, taha lagi Chaitanya Prabhu korila sannas. Lord Chaitanya Prabhu, I will take some and I will have to give to you. And Lord Chaitanya Mahaprabhu chasing behind to them and caught their choti. Choti, understand? Caught their shikha. And take this. Why not? So for this, they are singing. Jodi Gauranga noito, tabe ki hoito, kemone dhori tam de, Radharo mohima, prema rasa sima, jagate janato ke. हम उसको भी यदि चैतन्य महापुरुष जगत में प्रकट नहीं होते, राधा जी के जो प्रेम महिमा कौन जनाते, कौन प्रकाश करते? राधा जी की प्रेम महिमा कहां तक प्रकाश हुई है? What is the last limit of the divine love of Srimati Radhika? राधा जी के प्रेम की सर्वोत्तम प्रकाश कहां पर हुई है? बोले मदनाक्ष महाभाव. Just one word you understand. Srimati Radhika, she is called the embodiment of Madanakha Mahabhava.
श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनुष्ठान, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव एंड प्रेम। आफ्टर प्रेम देन स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मोदन एंड मदनाक्ष महाभाव। श्रीमती राधिका, शी इज कॉल्ड द एम्बॉडीमेंट ऑफ मदनाक्ष महाभाव। सोचें यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो राधार महिमा जगते जाना तके। चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट कराया ये राधा जी के सर्वोत्तम मदनाक्ष जो महाभाव, जिसमें मिलन में विरह और विरह में मिलन होता है। और जो महाभाव के 6 प्रकार जो दर्शन, लक्षण दर्शन होता है, कल्पत्ते खनत्व, खनत्ते कल्पत्व, तिर्जग जोनि प्राप्ति लालसा, ये सब महाभाव की 6 लक्षण होता है। देयर आर 6 सिम्टम्स ऑफ महाभाव। हम लोग कहते हैं इसको तो महाभाव हो गया, हा राधे है, ही इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। पहले महाभाव कुछ नहीं है। यदि महाभाव होते तो 6 लक्षण दिखाई पड़े, 6 सिम्टम्स। कल्पत्ते खनत्व, खनत्ते कल्पत्व, तिर्जग जनि प्राप्ति लालसा, फोर्थ आत्मविस्मरण, अपने को भूल जाएंगे। आसन्न जनता हृदय विडोलन, निकट में जितने भी लोग रहेंगे सबके हृदय को स्टिमुलेट कर देंगे। और 6 है ब्रह्मांड क्षोभकारिता, एक नहीं समस्त ब्रह्मांड के क्या कर दे, स्टिमुलेट कर देंगे। केवल राधा जी के विरह महाभाव जब हो जाती है तो क्या होती है, ये समस्त लक्षण है। वास्तव में वर्णन है, समय कम है, एक एक लक्षण के वर्णन करो तो आपको सारा रात चाहिए। खनौर्धे कल्पत, कल्पत कल्पत्ते खनौर्ध, एक क्षण कृष्ण से विरह होने के ना तो सहन के नहीं पाते। जैसे कितने ब्रह्मा के आयु हम कृष्ण से नहीं मिले। आशाप्ता ब्रह्मरत्र, रासलीला में गोपियां कितने ब्रह्मा जी के रात्रि तक उन्होंने प्रेम विहार किया, भागवत में वर्णन हो रहा है। और किंतु वो लोग सोचते हैं या हम लोग क्षणकाल केवल कृष्ण से मिले। इसलिए खनौर्धे कल्पत्ते कल्पत्ते खनौर्ध। जीवे की पार संभव ना संभव, अपने महाप्रभु के चरणे आसुन, महाप्रभु আপনাকে নিয়ে যাবে, কোথায় তো নিয়ে যাবে সেটা আপনার বিচার্য নয়। হ্যাঁ, আপনি আইসিএস অফিসার হতে পারবেন কি পারবেন না, একটা গরিব ঘরের ছেলে যদি বিচার করে আমি আইসিএস অফিসার হতে পারবো কি না পারবো, তাহলে কি বিচার? হ্যাঁ, পড়াশোনা করতে হবে তো। আর ভগবানের কৃপা হলে সব কৃপা সাধ্য, ভগবানের কৃপা কার উপর হবে, वर्षित হবে। कहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे ये विचार जब पर करने की जरूरत नहीं। यहां पर कह रहे तो महाप्रभु पहुंचा देंगे आपको। कहां तक पहुंचाएंगे, जीव कहां तक पहुंचे नहीं बचे। जो शंका करते हैं उसको तो होगा ही नहीं कुछ। संशय आत्मा विनश्यति, संशय क्यों है भाई? जो हमारे आचार्य गुरुपाद वो बोल रहा है, केवल गौर सुंदर के युद्ध करते हैं। इस श्लोक में आ जाओ बस, यथा यथा गौर पदार्थ। दिस इज नॉट, दिस श्लोक आई एम नॉट कंपोजर, व्हाट इज कॉल्ड राइटर। यथा यथा इसमें श्लोक कर रहे, राधा पदाम्बुजो सुधाम्बु राशि। कहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, आप योग्यता छोड़, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारे करुणा सार। इसलिए संघ से प्रश्न उठाना नहीं है बिल्कुल। यदि प्रश्न उठा रहे मतलब यू हैव सम डाउट्स, डाउट होना नहीं चाहिए। संघ से आत्मा बिना से जो उठाते वो उनका वो पाएंगे नहीं, इसलिए करें, हम क्या करें। और क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेप्स और शावर, बोले अंगूर फल टक है,
सुनता है कि नहीं सुनता है? वो सियार जो है जहां पर अंगूर फल होता है ना, मीठे अंगूर जो होता है, वह अंगूर जो है ऊपर था कुछ, वो 4 बार 6 बार वो लंपा दिया, और उसको वो नगाल में नहीं आया, तो कहते हैं अरे ये बेकार अंगूर है, वो खट्टा है। अरे अंगूर फल खट्टा नहीं, वो मिठाई था, उसके पाया ही नहीं, उसके वो करे खट्टा है। इसलिए प्रभाव आता है ना, क्या बोला? दी ग्रेप्स आर सावा, ग्रेप्स आर सावा थोड़े, अरे वो मीठा था। वो संशय क्यों करते हो? जो संशय करते उसके मिलेगा नहीं भाई, उसको दूर रहो वाली बत्ती। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं मैं तुमको देता हूं, इस तो कह रहे हैं महाप्रभु। जथा जथा, एक श्लोक की याद कर लो बात, जथा जथा गौर पदार विंदे विंदे भूवाद के पुण्य पुंजा तथा तथा सर्पी हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरासी। राधा जी की चरण कमल की वो मधुरमा के तुम्हें प्राप्ति करा देंगे। विश्वास होनी चाहिए, विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क के बहु दो। इसलिए कह रहे यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केमन धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तके। हम उसको कीर्तन करते हैं, यदि नारायण नहीं तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। यदि श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज प्रकट नहीं होते कलियुग में, ऐसे प्रेम महिमा के जगत में कौन प्रकट कराते? यदि नारायण नहीं तो तबे की हुई तो। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज सर्वत्र विदेश में बोल्डली ही प्रीच है, इज कंप्लीटली fearless, and he spoke about highest prem, Madanakka Mahabhav, everything he spoke. And he also manifested the highest grantha, Jayadev Goswami Gita Govindam grantha, English, Hindi, everything available. So Gurudev, he told these things. यदि हरि स्मरणे सरसंग मनो यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कमल कंत कंत पदावलिम श्रृणु तदा जयदेव सरस्वती। जयदेव गोस्वामी पाद बोल दी, यदि हरि स्मरणे सरसंग मनो, यदि तुम्हारे मन को यदि सरस करना है, क्या करो? यदि हरि स्मरण मधुर कमल कंत पदावलिम, और चित्त के यदि सरस करना, यदि हरि स्मरणे सरस मनो यदि मधुर कमल कांत पदावली कुतूहलम, कुतूहलम माने इफ यू हैव सम क्यूरियोसिटी, हृदय में यदि तुम्हारे हृदय में क्या होनी चाहिए? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्या ये है? क्या प्रेम क्या चीज है? यदि हरि स्मरणे सरसंग मनो यदि विलास कलास कुतूहलम, राधा गोविंद के से प्रेम की प्रेम है क्या चीज, उसको जानने के लिए किसके हृदय में यदि क्यूरियोसिटी हो, तो कहते हैं मधुर कमल कंत श्रृणु तदा जय देव सरते। जयदेव गोस्वामी के ग्रंथ जो है पढ़े, अध्ययन करें, तब तो हो जाएगा। आज जिसके हृदय में नहीं है तो क्या करें? इसलिए हम अभी समाप्त करता हूं, समय अतिबाहित हो गया। इसलिए करें यदि गौरांग यदि नारायण नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो करके। गाओ लास्ट में क्या बोले? गाओ पुनः पुनः गौरांगे गुण सरल होइया मन। हम कहते हैं गाओ पुनः पुनः नारायणे गुण सरल होइया मन। ए भव सागरे एमन दयाल ना देखी जाए कजन। गुरुदेव की चरण में समर्पित हो जाओ, बस सचिनंदन गौर सुंदर के चरण में समर्पित हो जाओ, और कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, है? केवल हाथ जोड़ लो, एवरीबॉडी फोल्ड योर हैंड, केवल हाथ जोड़ लो, सचिनंदन मैं तुम्हारा हूं, बस कुछ करना ही नहीं है।
जस्ट चांट होली नेम्स, जस्ट फोल्ड योर हैंड्स एंड चांट। पार कर देंगे गौर सुंदर है। और कुछ करना नहीं है, बस कंप्लीटली सरेंडर लोटस फीट ऑफ शशिनंदन गौर हरि। बोलो गौरा 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 गौरा। हेलो भज गौरांग जप गौरांग भज हरे लह गौरांगेर नाम रे हे जे जान गौर भजे से आया मर प्राण रे। जे जान गौर हे भज गौरांग जप गौरांग भज गौरांग अल्लाह गौरांगेर नाम रे। बोलो गौरा 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 रक्षमाम गौरा गौरा। हर गौरा 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 पाहि माम गौरा गौरा। हर गौरा 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 रक्षमाम। हले गौर नेते जाय रे अमान निताई नेते जाय। गौर नेते जाय रे अमान আর রাঙা পায়ের সোনার নপুর কতই শোভা পায়। রাঙা পায়ের সোনার নপুর আর গৌর নেচে যায় রে আমার নিতাই নেচে যায়। গৌর নেচে যায় রে আমার আরে রাঙা পায়ের সোনার নপুর কতই শোভা পায়। রাঙা পায়ের গৌর নেচে যায় রে আমার নিতাই নেচে যায়। गौरा 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 रक्षमाम। गौरा 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 पाहि माम। गौरा 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 रक्षमाम। गौरा 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 पाहि माम। भज गौरांग जप गौरांग भज गौरांग गौरांगेर नाम रे गौरा हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री भगवती महाराज की जय। जय श्री नारायण सिंह महाराज की जय। जय श्री बाबू सिंह महाराज की जय। जय श्री भक्ति वेदांत महाराज की जय। श्री भक्ति महाराज की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोपाल की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। महाराज থেকে শুনলেন মহারাজ সুন্দর কথা বলেন, তার মধ্যে বিভিন্ন গীতের উনি স্পেশালিস্ট। আপনি বলতে গেলে আপনারা আজকে বেনু গীত শুনলেন। মহারাজের ভ্রমর গীতের উপর স্পেশাল বই আছে, ভ্রমর গীতের উপর। আমরা রিকোয়েস্ট করবো যদি আগামীকাল